टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय स्फेरिकल मिरर। इसमें हम पहला केस देखेंगे अवतल दर्पण के लिए। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। इसकी कई स्थितियां होती है। पहली स्थिति है जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। तो जब वस्तु अनंत पर स्थित होगी तो एक प्रकाश किरण इसके समांतर आ रही, जो परावर्तन के पश्चात इसके फोकस से होकर जाएगी, तो प्रतिबिंब इसके फोकस पर बनता है। एक दूसरी स्थिति इसकी हो सकती है कि एक प्रकाश किरण अनंत से जो वस्तु एक वस्तु ए भी अनंत पर स्थित है, उससे एक प्रकाश किरण दर्पण के फोकस से होकर जा रही है, परावर्तन के पश्चात वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। एक प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जा रही है, जो परावर्तन के पश्चात उसी पथ पर वापस लौट आएगी। जहां पर दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को काटेंगी, वहीं पर इस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है ए डैश बी डैश। तो जब वस्तु अनंत पर स्थित होगी तो u इज इक्वल टू इंफिनिटी हो जाएगा। तब दर्पण के सूत्र से आ जाएगा 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f से। तो u की जगह पे यहाँ पे इंफिनिटी रख देंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो v इज इक्वल टू f आ जाएगा। इसका मतलब जो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण के मुख्य फोकस पर बनेगा। अब हम इसका रेखीय आवर्धन निकालेंगे, m इज इक्वल टू माइनस b अपॉन u। तो यहाँ f v क्या है इज इक्वल टू f, तो v की जगह f रख दिया और u की जगह इंफिनिटी रख दिया। जब इसको इसका रिजल्ट क्या जाएगा 0। 0 का मतलब होता है ऑब्जेक्ट जो होगा पॉइंट इन साइज होगा। तो इस तरीके से जो प्रतिबिंब बन रहा है इस स्थिति में वो वास्तविक है, उल्टा है तथा दर्पण के फोकस पर बनेगा और आकार में वस्तु के आकार से छोटा बनेगा। दूसरी स्थिति है जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो। तो इस स्थिति में u का जो मान है वो r से अधिक होगा। तो एक प्रकाश किरण, ये वस्तु ए भी है, एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, जो परावर्तन के पश्चात दर्पण के फोकस से होकर जा रही है। एक प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जा रही है, जो परावर्तन के पश्चात उसी पथ पर वापस लौट आती है। तो जहां पर दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को काटती हैं, वहीं पर इसका प्रतिबिंब बनता है। तो इस स्थिति में u की जो वैल्यू है r से अधिक है। तो दर्पण का सूत्र क्या होता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f होता है। तो यहाँ पे u इज इक्वल टू r के है, तो यहां से v, ये f की जगह हम क्या लिख सकते हैं r/2। तो ये हो जाएगा 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 2/r। तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा u/2u माइनस r। इस स्थिति में v जो है वो ऋणात्मक होगा और जो इसका मान है ये r/2 तथा f के बीच होगा, यानी वक्रता केंद्र तथा फोकस के मध्य प्रतिबिंब प्राप्त होगा। m इज इक्वल टू होता है माइनस v अपॉन u। तो ये फार्मूला है। तो v की जो वैल्यू है वो r से कम है तथा u की वैल्यू r से ज्यादा है। तो उस कंडीशन में जो इसका मान आएगा वो -1 से कम होगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो m इज लेस देन -1, यानी m का जो मान है -1 से कम है, तो वस्तु उल्टी, जो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो उल्टा तथा वस्तु से छोटा बनेगा। नेक्स्ट स्थिति है जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो। तो जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित होगी तो एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, परावर्तन के पश्चात वो फोकस से होकर जाएगी। एक प्रकाश किरण इसके फोकस से होकर जाएगी, जो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। इस स्थिति में एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर है, परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाएगी, और एक प्रकाश किरण फोकस से होकर जा रही है, जो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। जहां पर ये दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे को काटती हैं, वहीं पर इस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। इस स्थिति में u जो है मॉड ऑफ u की जो वैल्यू है मॉड ऑफ r से। इसका मतलब होता है इसका हम केवल मान ले रहे हैं चिन्ह से, केवल इसका आंशिक मान। तो अब दर्पण का जो सूत्र होता है फॉर्मूला क्या है 1/f
इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। ये इसका सूत्र है। तो इस सूत्र में u जो है वो r के बराबर है, तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1/r प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब इस केस में क्या आ जाएगा, f इज इक्वल टू क्या होता है r/2, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं 2/r लिख सकते हैं। तो इस स्थिति में v इज इक्वल टू r आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, जो प्रतिबिंब है वो कहां बनेगा, वक्रता केंद्र पर बनेगा। अब रेखीय आवर्धन m इज इक्वल टू क्या होता है माइनस v/u। अब यहां पे क्या आ जाएगा, ये माइनस r/r, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई -1, यानी जो v की वैल्यू यहां पे ऋणात्मक आएगी। इस स्थिति में v की वैल्यू जो आएगी जब चिन्ह सहित मान रखेंगे तो ऋणात्मक आएगी। तो v इस स्थिति में v ऋणात्मक है। जब इस फॉर्मूले में चिन्ह सहित मान रखेंगे तो v का मान ऋणात्मक आएगा। तो v ऋणात्मक है, इसका मतलब प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा तथा आकार में वस्तु से छोटा होगा। और कहां पे बनेगा, दर्पण के वक्रता केंद्र पर ही प्रतिबिंब प्राप्त होगा। नेक्स्ट स्थिति है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच स्थित है। जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच स्थित हो। जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच में स्थित हो तब प्रतिबिंब कहां पे बनेगा, हमें ये पता करना है। ये एक अवतल दर्पण है, ये इसका मुख्य फोकस, ये इसका पोल। अब वस्तु कहां स्थित है, ये फोकस है और ये वक्रता केंद्र है। तो वस्तु कहां है, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में स्थित है। तो एक प्रकाश किरण ऐसे चली मुख्य अक्ष के समांतर और ये परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर सीधी निकल जाएगी। और एक प्रकाश किरण इसके फोकस से होकर जाएगी जहां पर ये दोनों एक दूसरे को कट करेंगी। वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त होगा, a डैश b डैश। यानी इस स्थिति में मॉड ऑफ 2f यानी r, ये बड़ा होगा वस्तु के से, इसकी जो दूरी होगी वस्तु की दूरी से अधिक होगी और इट इज ग्रेटर देन f। अब फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। इससे v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, u माइनस f, यह आ जाएगा। इस स्थिति में v का मान क्या होगा, कब, जब इस कंडीशन को फॉलो करेंगे 2f इज ग्रेटर देन u इज ग्रेटर देन f, तब v का मान ऋणात्मक होगा। उस स्थिति में v का मान ऋणात्मक आता है, ठीक है। तथा जो v की वैल्यू होगी ये आ जाएगा ग्रेटर देन 2f। अब रेखीय आवर्धन m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -v/u। ये फॉर्मूला होता है।
और इस स्थिति में जो v की जो वैल्यू है वो 2f से, v का मान 2f से अधिक है तथा u का मान 2f से कम है। तो जो ये वैल्यू आएगी उसका मान क्या होगा, ग्रेटर देन -1, यानी m की जो वैल्यू आएगी वो 1 से अधिक आएगी, यानी वस्तु उल्टा और बड़ा, यानी जो प्रतिबिंब बनेगा वो उल्टा होगा और आकार में वस्तु से बड़ा होगा। नेक्स्ट तो है जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित हो। तो जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित होगी उस स्थिति में एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, परावर्तन के पश्चात वो फोकस से होकर जाएगी, और एक प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाएगी तथा परावर्तन के बाद उसी पथ पर वापस लौट आएगी। अब अगर हम ये पीछे की ओर देखेंगे तो ये क्या होगी, समांतर है तो ये अनंत पथ बनती हुई प्रतीत होगी। तो u इज इक्वल टू क्या है, एफ के, मॉड ऑफ u इज इक्वल टू मॉड ऑफ एफ के। तो दर्पण का सूत्र होता है 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v से। तो यहाँ u इज इक्वल टू f हो जाएगा, तो यहाँ पे इसकी हम वैल्यू रख दें सबकी साइन के साथ में, तो ये हो जाएगा 1/v इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, यानी 1/v इज इक्वल टू 0, तो v इज इक्वल टू इंफिनिटी, v इज इक्वल टू इंफिनिटी आ जाएगा। यहाँ पे मॉड ऑफ ले रहे हैं तो साइन रखने की जरूरत नहीं, v इज इक्वल टू इंफिनिटी। तो उस स्थिति में m इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस v अपान m इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस v अपान u, तो ये हो गया इंफिनिटी अपान f, यानी माइनस इंफिनिटी, यानी प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा तथा अनंत पर बनेगा। नेक्स्ट स्थिति है इसकी, जब वस्तु मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच में स्थित हो। अब वस्तु जो है फोकस और ध्रुव के बीच में स्थित है, उस स्थिति में एक प्रकाश किरण आएगी जो मुख्य अक्ष के समांतर है, परावर्तन के पश्चात दर्पण के फोकस से होकर जाएगी, और एक प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाएगी जो परावर्तन के पश्चात उसी पथ पर वापस लौट आएगी। इसको जब हम आगे की ओर बढ़ाएंगे तो ये कहीं पर नहीं भी मिलेगी नहीं, लेकिन अगर हम इसको पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो ये आपस में मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो जहां पर ये मिलती हुई प्रतीत होती हैं वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो u, इस स्थिति में u जो है वो f से छोटा है, तो v इज इक्वल टू क्या होगा, u f अपान u माइनस f। तो इस स्थिति में जब हम वैल्यू रखेंगे तो v का मान क्या आएगा, धनात्मक आएगा। अब देखिए आवर्धन m इज इक्वल टू क्या होता है, m इज इक्वल टू माइनस v अपान u। अब यहाँ v आपका पॉजिटिव है क्योंकि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा है, इस स्थिति में u निगेटिव है, तो इस स्थिति में इसकी वैल्यू +1 से अधिक आती है। तो इस स्थिति में प्रतिबिंब जो बनेगा वो आभासी, सीधा, वस्तु से बड़ा व दर्पण के पीछे बनता है। तो ये अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति हो गई।